नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज और आज आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका गद्य पाठ नेताजी का चश्मा। तो बच्चों, ये जो नेताजी का चश्मा पाठ है ये देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण बड़ी भावपूर्ण कहानी है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो देश के नागरिकों को विकास के कार्य करने और देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना को और प्रगाढ़ करने की प्रेरणा इस पाठ में दी गई है। कहानी में है कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को इसमें उकेरा गया है, जो अपने अपने तरीके से, यानी हमारे जो भारत है इसमें सब लोग अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं, परंतु कितने सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह जाते हैं। कहानी के अनुसार क्या है कि केवल बड़े ही नहीं बल्कि ये क्या चाहता है लेखक कि बच्चों में भी, जो आप लोग हैं, जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है, वो भी देश प्रेम और भक्ति भावना से भरी हुई हो और उसे प्रदर्शित करने का, भले ही तुम लोगों का अंदाज कुछ अलग हो, लेकिन आपके मन में भी अपने देश के प्रति प्रेम हम देखें। अब ये जो कस्बा है ये बता रहा है लेखक, कहानी शुरू होती है कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ मकान पक्के थे और एक बाजार था। लड़के और लड़कियों का एक एक स्कूल था। सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था। 2 ओपन एयर सिनेमा और नगर पालिका थी। नगर पालिका इस कस्बे में कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करती रहती है। नगर पालिका के अधिकारी या बोर्ड ने बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर पत्थर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी स्थानीय कलाकार ने, जो बहुत ही कोई लोकल आर्टिस्ट होगा, यानी स्थानीय कलाकार ने जल्दी जल्दी में बनाकर वो चौराहे पर लगवा दी हो। तो हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरा करते थे। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वहां पे तो एक जो वो है उसमें नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी है। संगमरमर की बनी मूर्ति की जो है टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची है। नेताजी की मूर्ति तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन उनकी आंखों पे चश्मा नहीं था। और आप याद करो, जैसे मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस, तो आपको टोपी लगाए हुए, चश्मा लगाए हुए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति आपकी आंखों के सामने आ गई। और मूर्ति पर सचमुच का एक सामान्य काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था, यानी पत्थर का चश्मा उन्होंने नहीं बनाया। जो हम लोग चश्मा लगाते हैं वो वैसा चश्मा किसी और ने लाकर फ्रेम में टिका दिया था। मतलब उनके फेस पे चश्मा जो हम लोग रोजमर्रा में पहनते हैं वो चश्मा वहां लगा हुआ था मूर्ति पर। ऐसी मूर्ति को हालदार ने देखा। उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, यानी आश्चर्यजनक मुस्कान फैल गई कि अरे कौन है भाई ये? मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल, यानी सचमुच का चश्मा उसको लगा हुआ था। हालदार साहब मूर्ति को देख के सोच रहे थे कि कस्बे के लोगों का प्रयास बड़ा सराहनीय है, यानी इसकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए। मूर्ति के आकार का महत्व नहीं, महत्व है लोगों की भावना का। वरना देशभक्ति तो आजकल जैसे मजाक की चीज बनती जा रही है। कोई देशभक्त होता है, आप अपनी क्लास में भी देखते हो, कोई ज्यादा अच्छा सा देशभक्ति या गीत या कोई देश की बातें करता है तो आप उसकी मजाक बनाने लगते हो। तो ये लेखक को बड़ा आहत करता है, दुखी करती है ये बात। दूसरे दिन कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब ने मूर्ति पर बदला हुआ चश्मा देखा तो उनका कौतुक और बढ़ गया। कहने लगे, क्या आइडिया है! मूर्ति तो कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हालदार साहब जब भी अब इस कस्बे पर से जाते, चौराहे पे रुकते और उस मूर्ति को, मतलब पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार चश्मा बदला जाने की जो उत्कंठा थी, मतलब जो उत्सुकता थी, वो इतनी तेज हो गई कि पान वाले से मूर्ति का चश्मा बदले जाने के बारे में वो पूछने लगे। अब जो पान वाला था, पान वाले तो ज्यादातर बातूनी होते ही हैं, तो ये पान वाला भी कह रहा, अच्छा। हालदार साहब ने मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण पान वाले से पूछा तो खुश मिजाज पान वाला उसने हंसते हुए पान थूक के बोला कि यह काम कैप्टन चश्मा वाला करता है।
वह मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है। कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे चश्मे की मांग करता है, तो अगर वैसा चश्मा कैप्टन के पास न हो तो वो मूर्ति वाले चश्मे को बेच देता है और दूसरा चश्मा, उन्हें मूर्ति में दूसरा चश्मा फिट कर देता है। तो हालदार साहब को मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण समझ में आया कि किसी चश्मे वाले कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती है, तो चश्मे वाला कोई ऐसा है जो अपनी छोटी सी दुकान से गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। लेकिन अगर कोई वैसा ही चश्मा मांगता है तो नेताजी से वो क्षमा मांगते हुए मूर्ति से वो चश्मा हटा के उस ग्राहक को दे देता है, बाद में मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तो ये बात जो है उसको बहुत विचित्र लगी। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, तो नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाले ने मास्टर जी को उनको बताया कि जो जिसने ये बनाई थी ना, वो मास्टर बनाना भूल गया, मूर्तिकार। तब हालदार जी ने जाना कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का मास्टर है कोई। बेचारे से नगर निगम के अधिकारी ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात कही होगी, तो जल्दी में उसने सोचा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। बनाया भी होगा तो असफल रहा होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा, क्योंकि आप जानते हो ना कि पत्थर का चश्मा बनाना बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल काम है। फिर हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में फिर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? तो पान वाला हंसने लगा, बोला, अरे वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वो तो पागल है। अरे देखो वो उधर से आ रहा है, उसी से बातचीत कर लें कहीं और उसका कहीं फोटो भी छपवा दो। हालदार साहब को देशभक्त कैप्टन का इस प्रकार से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके अंदर ये बात चल रही है कि जो वो चश्मा बदल रहा है ना, वो जरूर उसके अंदर की देशभक्ति की भावना है। हालदार साहब आते हुए कैप्टन को देखकर अवाक से रह गए। बेचारा बड़ा बूढ़ा सा, मरियल सा, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी रखे, आंखों में काला चश्मा, हाथ में एक छोटी सी संदूकची, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए चश्मे का फ्रेम लेकर कैप्टन फेरी लगा रहा था। यानी वो तो बहुत ही कोई छोटा सा चश्मा बनाने वाला था। देखकर हालदार साहब चक्कर में पड़े कि क्या कैप्टन ही उसका वास्तविक नाम है। पान वाला अब इससे अधिक बातें करने को तैयार न था। उधर ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, तो हालदार साहब कैप्टन के बारे में सोचते हुए जीप में बैठकर चल दिए। 2 साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में वहां से गुजरते रहे, मूर्ति पर तरह तरह के चश्मे बदलते रहे। एक दिन मूर्ति पर उन्होंने चश्मा नहीं देखा, तो हालदार साहब ने पान खाकर पान वाले से पूछा, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्या बात है? पान वाले ने उदास होकर आंसू पोंछते हुए बताया कि साहब कैप्टन तो मर गया। साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जीप में बैठे और रवाना हो गए। अब हालदार साहब बार बार सोच रहे थे कि देश की खातिर सब कुछ जो अपना दांव पे लगा देते हैं, या जो कुछ उनके पास है, जो जैसी मदद कर सकता है, जो लोग करते हैं उन पे लोग हंसते हैं, वो दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद हालदार साहब उसी कस्बे से फिर गुजरे, और गुजरने से पहले सोच रहे थे कि कस्बे में सुभाष की प्रतिमा तो होगी ही, लेकिन आंखों पे चश्मा नहीं होगा, मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज मैं इस चौराहे पे रुकूंगा भी नहीं। यानी उनको अंदर अंदर बड़ा दुख लग रहा था कि ये बड़ी दुखद सी स्थिति लग रही थी। एक छोटी सी चीज है, बट उसको उनसे बड़ा लगाव हो गया था कि वो मूर्ति पे चश्मा देखना और उसमें कैप्टन को समझना, और इस बात की उनको बहुत अच्छी से बहुत अच्छा अनुभव वो कया करते थे अंदर अंदर। अब उन्होंने कहा मैं चौराहे पे नहीं रुकूंगा और मूर्ति की ओर देखूंगा भी नहीं, और ड्राइवर से बोले कि भाई देखो रुकना मत ना, चौराहे पे रुकना, सीधे चलना, आज कुछ नहीं। पर कह रहे जैसे ही चौराहा आया, आदत से मजबूर चौराहा आते ही हालदार साहब की आंखें दोबारा से मूर्ति की ओर उठ गईं। जीप रोकने के लिए भी चीखे। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, लोग देखने लगे। जोर से ब्रेक मारा तो बड़ी जोर से ची की आवाज आती है ना। साहब जीप से कूद पड़े, मूर्ति की ओर लपके और मूर्ति के पास जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। आज मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा उन्होंने लगा हुआ देखा। हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं, कि उनको लगा कि आज जब कैप्टन भी नहीं है, तो किसी युवा पीढ़ी ने या किसी भी व्यक्ति ने जब देखा कि सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा नहीं लगा हुआ, तो उसने भी इस बात को अपना उत्तरदायित्व मानते हुए
उनकी आंखों पर चश्मा लगा दिया तो एक अंदर आपको की बात तो छोटे से में चश्मा लगा दिया नहीं, तो उनको लगा कि जो और भी लोग हैं उनके मन में भी देशभक्ति की भावना नहीं अभी तक समाप्त हुई है, बल्कि वे भी जो हमारे ऐसे क्रांतिकारी हैं, मतलब सुभाष चंद्र बोस तो इतने आदरणीय पुरुष रहे हैं, इतने आदरणीय महापुरुष रहे हैं कि उनके बारे में तो जितना भी आप पढ़ेंगे आप पाएंगे कि ऐसे भी लोग इस धरती पे भारतवर्ष में जन्म लिए थे और शायद इतना हम सर उठा सकते हैं, इतना गौरव कर सकते हैं उनके नाम पर। उनके जीवन को आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो बहुत ही प्रेरणादायक जीवन है। तो ये ऐसे उसके महापुरुष की आंखों पर चश्मा किसी ने लगा दिया, ये सोचकर लेखक बहुत ही प्रसन्न हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसके एक दो प्रश्न कर जाना। एक तो मूर्तिकार कौन था नगरपालिका के अधिकारियों को, उसने नगरपालिका के अधिकारियों को क्या आश्वासन दिया, तो आप बता देंगे। मूर्ति संगमरमर की थी और जो भी सब कुछ उसके बारे में। और जो है मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, ये सब बातें याद आने लगती। तो ये बता रहे हैं कि अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया कि 1 महीने में ही वो मूर्ति बनाकर दे देगा, और उसके विषय में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, और उसमें उसने लेखक ने क्या देखा कि मूर्ति पत्थर की थी लेकिन चश्मा रियल था। एक और मैं आपको प्रश्न बता दूं इसका, जो देशभक्ति की भावना वाला जो प्रश्न होगा, तो प्लीज आप उसको भी बहुत अच्छे से देख जाइएगा कि ये देख लीजिए आप इसको। हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा और क्यों? तो कौन सा प्रयास था कि पत्थर की मूर्ति और रियल चश्मा, ये बात उन्हें बड़ी अच्छी लगी, जिससे नेताजी का व्यक्तित्व ही अधूरा जो व्यक्तित्व था वो पूरा लगने लगा था। उसे कस्बे वालों का ये प्रयास बहुत सराहनीय लगा, और इसी को आप बहुत सारा इलैबोरेट करके लिखेंगे कि इससे देशभक्ति की भावना कैसे लक्षित होती है। तो ये है हमारा बच्चों आज का पाठ। ये था जो कि नेताजी का चश्मा, और इसके बाद हम मिलेंगे आपको अगले पाठ के साथ। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।